प्रेज द लॉर्ड। इमैनुएल, इमैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू, मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू सेफ। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन कलीसिया में, ऑनलाइन चर्च में स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ निकालें। हमारा आज का थीम है वाई टाइट। वाई, क्यों। अब सुनने वाला सोच रहे थे क्यों दूं मैं, या वो इसे क्यों नहीं देना चाहिए, डिपेंड आप पर करता है। वाई टाइट, दशवांश क्यों दूं मैं, जब ये पीने कहता है क्यों नहीं देना चाहिए, डिपेंड करता सुनने वाले पर। मेरा काम है सही बात बताना, ठीक। टाइट, वाई टाइट, दशवांश क्यों। पिछले दिनों YouTube पर और Facebook पर एक मैसेज वायरल हुआ एक अच्छे फेमस प्रीचर का दशवांश के ऊपर। एक तो वो शिक्षा गलत थी, उसकी शुरुआत गलत थी मैसेज की। जिस आयत को लेकर के उन्होंने मैसेज दिया वो आयत उसके बारे में बात ही नहीं कर रही, वो है ही नहीं बात वहां पे। कई कई किलोमीटर तक दूर तक वो बात ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि प्रीचर के बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो भयंकर गुस्से में हो। मतलब जो झुंझलाहट उसके अंदर थी उसने सारी निकाल दी लोगों पे। उसने ये तक कह दिया कांग्रीगेशन के बारे में कि पादरी ने लोगों के गले में पट्टा डाल रखा, कुत्ते वाला पट्टा डाल रखा। वो हिला के पकड़ के जबरदस्ती बोलता तुम चर्च आओ ना, लेकिन टाइट दो। मैंने इसको सुना है मैसेज को, और मैं ये जानता हूं, मैं भी एक पादरी हूं, कि शायद कोई भी पादरी ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने ऐसा बोला। मैंने बड़े धीरज से, बड़े आराम से उसका मैसेज सुना। और मैसेज सुनने के बाद उससे मेरी कोई बात ही नहीं हुई ना। मैसेज के बारे में मैंने कुछ सोचा, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपनी प्रार्थना करने लगा। उसको सुनने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पकड़ के समझाना शुरू किया, और मुझे स्पष्ट बोला परमेश्वर की आत्मा ने कि इसके खिलाफ एक शिक्षा तैयार करो। और उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात कही कि बाइबल की कोई भी बात तब तक फेरबदल नहीं मानना किसी की बात को। उससे ये पूछना क्या आपको ये वाली बात बाइबल की बदल देने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा है। होली स्पिरिट ने मुझे बोली ये वाली बात। अगर वो कहे कि हाँ पवित्र आत्मा ने कहा है कि तो भी वचन का सहारा लेना। और यदि वो ये कहे कि मुझे पवित्र आत्मा ने नहीं बोला कि मैं बाइबल की इस बात को बदल दूं, तो मान लेना कि वो बात परमेश्वर ने से कभी नहीं कही। 28/4/2023 का मैसेज है ये। इसका पहला भाग आप लोगों के सामने आ रहा है, वाई टाइट। और शिक्षा के बिहार पे मैं कह सकता हूं अपने बारे में कि मैं सही बाइबल बेस्ड हूं, बाइबल पर ठहरा रहने वाला व्यक्ति। इधर से आयत लेके उधर से आयत लेके मैसेज पूरा करने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं सही तरीके से लोगों को बात सामने लोगों के लाने की कोशिश करता हूं। उस भाई ने कैसे प्रचार किया, मेरे साथ निकाल लिया गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, जबकि पूरी गलातियों की पत्री लोगों को मूसा की व्यवस्था से बचाने के लिए थी, बलिदान की व्यवस्था से, सैक्रिफाइस की व्यवस्था से, अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की व्यवस्था से बचाने के लिए है गलातियों की पत्री। उन लोगों के लिए लिखी गई थी गलातियों की पत्री जिनको विद्वान ज्ञानी लोग, परमेश्वर के वचन के ज्ञाता लोग वापस व्यवस्था में लाना चाहते थे, यीशु मसीह के अनुग्रह से बाहर निकाल के। व्यवस्था और अनुग्रह दोनों का टकराव है, दोनों एक दूसरे के लिए शत्रु हैं। व्यवस्था अनुग्रह को पसंद नहीं करती और अनुग्रह व्यवस्था को नहीं पसंद करता। और व्यवस्था किसी भी आदमी को निर्दोष नहीं ठहराती, सबको दोषी ठहराती है। व्यवस्था सब पर इल्जाम लगाती है। व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी वो सबको दोषी ठहराती है, परमेश्वर का विरोधी ठहराती है, परमेश्वर के खिलाफ ठहराती है। और अनुग्रह सबको परमेश्वर की संतान ठहराता है। कितना चेंज है। गलातियों की पत्री में ये बात कहीं नहीं लिखी थी। गलातियों की पत्री जो है उसमें व्यवस्था के बारे में पौलुस बता रहा है नए विश्वासियों को। मैं व्यवस्था को अस्तित्व में आने के बाद विश्वास में आया। मैं तो 1990 में विश्वास में आया, और व्यवस्था 2000 पहले ही विश्वास में, उससे पहले व्यवस्थित हो चुकी थी। 2000 साल तो यीशु मसीह को ही हुए, 4000 साल पहले ही व्यवस्था आ गई थी।
मैं तो बहुत बाद में आया, व्यवस्था पहले आ गई थी, मैं बाद में आया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपके सामने दिलाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। गलातियों की पूरी पत्री 1 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक गलातियों की पत्री इसलिए लिखी गई थी कि लोग धार्मिकता की व्यवस्था को पूरा करने से बचे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और व्यवस्था की अधीनता में जाकर के गुलामी ना करें। व्यवस्था की यह थी बात, बलिदान की व्यवस्था, उद्धार पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए, यह है इस व्यवस्था की बात। लेकिन यहां पर इस भाई ने यहां से शुरू किया गलातियों की पत्री 5 अध्याय 4 पर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उत्तर दक्षिण है दोनों की दोनों बातें, क्योंकि इस बात का टाइप से कोई लेना देना नहीं है। प्रेरित पौलुस जब ये वाली बात कह रहे हैं, इससे पहले ही व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहा हूं इस बार, टाइप व्यवस्था के आने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। टाइप तो व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है, टाइप व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं, व्यवस्था तो बहुत बाद में पैदा हुई, उससे पहले टाइप पैदा हो चुका था। अजीब चीज है। तो मैं आप लोगों को क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप के लोगों से ये कहना चाहता हूं, दुनिया में किसी को भी सुनो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कभी आपको अगर शिक्षा में कोई गड़बड़ नजर आती है तो एक बार मुझसे जरूर बात कर लेना। आप यही सोच के कर लेना कि इसे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, चलो फिर भी इससे पूछ लेते हैं कुछ। और मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं अपनी बात में कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी व्यक्ति से मैं अपनी बात के ऊपर बात कर सकता हूं। मुझे बहुत लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे बाद में भी। दशवांश देना ये व्यवस्था से बहुत पहले शुरू हो गया था। तो यहां पे क्या लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। पौलुस ने ये वाली बात उन लोगों से कही थी जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, बपतिस्मा लिया और सारे धार्मिक क्रियाकलाप छोड़ दिए, बस केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करके, जो बात भाई संगीत शर्मा ने हमें बताई थी अभी गवाही में, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करना बंद करके फिर से वापस अपने हाथ पैरों के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था, अपने हाथ पैरों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा किए जाने वाले धर्म के कामों के द्वारा से परमेश्वर के सामने पवित्र और धर्मी ठहरने का प्रयास करने लगे थे वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार मिला है। मैंने उद्धार पाने के लिए कोई क्रियाकलाप नहीं किया, कोई धार्मिक काम नहीं किया, ना बाइबल शास्त्र के मुताबिक और ना किसी और दूसरे धार्मिक शास्त्र के मुताबिक। बस मैंने केवल जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा बपतिस्मा ले उद्धार उसी का है। ये वाली बात मैंने सुनी थी बहुत साल पहले, बाइबल में पढ़ी, फिर मैंने ऐसा ही किया। अब अगर मैं यीशु मसीह को छोड़ करके उस पर विश्वास करना बंद कर दूं और फिर से अपने तरीके से धार्मिक तरीके अपना के कुछ करने लगूं, तो इसका मतलब यह होगा कि मेरा ईमान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से, उसके भरोसे पर से, उसके अनुग्रह पर से हट गया है। अब मैं अपने आप ही कुछ करना चाहता हूं। इस आयत का मतलब यहाँ पे बस केवल यही है, क्योंकि कुछ अन्य जातीय गैर यहूदी लोग जो विश्वास में आए थे, उनको यहूदी लोग बिगाड़ रहे थे ये कह के कि तुम्हें यीशु मसीह पर भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ तुम्हें मूसा की व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। ये झगड़ा था यहाँ पे। और मूसा की व्यवस्था लोगों को धर्मी ठहराने के लिए, शुद्ध ठहराने के लिए, पवित्र ठहराने के लिए थी। मूसा से बहुत साल पहले, उसकी पैदाइश से बहुत साल पहले दशवांश शुरू हो चुका था। एक क्रिश्चियन एथिक्स नाम की एक चीज होती है, उसके बारे में आकर के थोड़ी देर में बात करूंगा, बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। चलिए, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 4 पर, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तो उस व्यक्ति ने, उस भाई ने यह कहा कि दशवांश व्यवस्था का हिस्सा है। दशवांश देने का मतलब है व्यवस्था को पूरा करना। अब जितने लोग दशवांश दे रहे हैं, इनके बारे में उसने ये वाली बात कही कि तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे हो, और व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को नकार देना।
लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, दुनिया भर में जितने भी लोग दशमांश देते हैं, आप दशमांश देकर के व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे। व्यवस्था का जिक्र आया ही नहीं, दशमांश का, व्यवस्था में दशमांश का जिक्र तो है ही नहीं। जब जिक्र नहीं है तो इतना बड़ा प्रीचर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता कि इसको बंद कर दो? बाइबल की बात बंद करने की बात हो रही है, आसान नहीं है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाइबल में एक चीज जो चली आ रही है उसको रोक देना अपनी मर्जी से, बगैर परमेश्वर की सहायता के। कलीसिया को संचालित कर रहे हैं, आप और मैं मिलकर हम चला रहे हैं। इसमें कुछ नियम कायदे कानून आपकी मेरी मर्जी से यहां पर है, हम लोगों की सहमति से यहां पर है। अगर उनमें से किसी एक चीज को हटाना पड़े तो मुझे फिर से आप लोगों से पूछना पड़ेगा क्या करें साहब बताइए। अगर आप में से कोई इसको कहेगा कि इसको हटा दिया जाए या कहेगा कि रुक जाओ, तो हमें आपस में सहमति में आना पड़ेगा। एक इंसानी कायदे कानून को भी हटाने और लाने के लिए ये तो परमेश्वर के वचन की बात हो रही है, अपनी मर्जी से। एक तो करेगा, ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो लोग पहले नहीं देते थे, कुड़ के देते थे, खुशी से नहीं देते थे, ऊपर से तुमने ऐसी बात बता दी, बंदर को भंग पिला दिया तुमने। समझ रहे बात को? एक तो करेगा, ऊपर से नीम चढ़ा। करेले कड़वे होते हैं और करेले बेल पे लगते हैं, अगर बेल नीम पे चढ़ जाए तो डबल कड़वाहट हो जाएगी। तो मैं इस भाई के बारे में जिसको सुनते मैं यही कह रहा था कि इसने तो बंदर को भंग पिला दी भाई। अब यीशु मसीह ही बचाए लोगों को। मेरे सारी बात समझ में आ रही थी कि बिल्कुल गलत शिक्षा है ये, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस डाला कि मैं अपनी प्रार्थना की जगह से उठ करके अपने रूम के अंदर घूम करके बात करता रहा। मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं और वो मुझसे स्टॉपिंग में बात करना चाह रहा है, पवित्र आत्मा। मैं बार बार उसे छुप करके अपनी प्रार्थना की जगह पे जाके घुटने टेकूं, वो बार बार मुझे वहीं दबोच ले और फिर खड़ा करे मुझे, फिर मैं उससे बात करने लगूं। मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं और मुझसे बात करना चाह रहा है इस बात के ऊपर। ईमानदारी की बात बता रहा हूं ये। फिर मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया कि अब आप ही बात बताओ क्या करना। किसी ने पूरी बाइबल को घुमाया इधर से उधर से इधर और बैठा दिया मुझे। मेरी स्टडी बाइबल मेरे पास जो है, उस बाइबल के स्टडी बाइबल के अंदर आम पादरी प्रचारक के लेख नहीं आते। स्टडी बाइबल जिसको दुनिया स्टडी करती है उसके अंदर आम रेवरेंड की बातें नहीं लिखी जाती, पीएचडी किए हुए लोगों की बातें लिखी जाती हैं, उनके रिमार्क उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं, वो भी उसके जिसने ढंग से पीएचडी कर रखी हो। घर बैठ के पीएचडी वालों की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि ऑनलाइन पीएचडी कर ली मैंने। ऑनलाइन तो मैं ट्रिपल पीएचडी कर लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। सच बता रहा हूं मैंने अपनी स्टडी बाइबल में लेख देखा मैंने वहां पे परमेश्वर के उन लोगों का जो बाइबल के बाहर के, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग सेवक, उनमें से एक व्यक्ति का ये लेख उसमें लिखा है कि टाइप को रोक पाना ये सही चीज नहीं है। ये अगर देने की बात है तो परमेश्वर ने देने के लिए अगर ठहराया है तो ये देते ही दिया जाना चाहिए, और देना परमेश्वर की ओर से है। हमारी ओर से नहीं देना, हम तो चाहते सारा देना बंद कर दो, हमारी चले तो आज सब बंद, टाइम भी, ऑफरिंग भी, थैंक्सगिविंग भी, ये भी वो भी, सब ताला लगा दो। समझ रहे बात को? अगर हमारी चले तो सब कुछ ब्लॉक कर दो, कुछ नहीं जाना चाहिए घर से बाहर। लेकिन परमेश्वर ने देने की प्रक्रिया इसलिए शुरू की थी ताकि वो आपकी और मेरी विश्वास योग्यता को परख ले कि हम पैसे रुपए में विश्वास योग्य, भरोसे लायक लोग हैं कि नहीं है। इससे आपकी और मेरी अकाउंटेबिलिटी निखर जाएगी। इससे हमारी मैनेजिंग जो मैनेज करना होगा ना, कैसे पैसे को मैनेज करते हैं, इससे यह दिखेगा कि आप बढ़िया मैनेजर हो सकते हो। परमेश्वर ने पैसा देकर के, संपत्ति देकर के हमें इस बात को परखना चाहा है, क्या ये भरोसेमंद निकलेगा इसमें। और कई सारे लोग अपना भरोसा खो बैठे हैं, कुछ नहीं देते परमेश्वर को उस पैसे में से। भूखा नहीं है वो आपके पैसे का, इसको लेकर के आप और मैं खुश हो रहे ना, ये उसी से पाया है हमने। आपके कपड़ों का भूखा नहीं है, आपके खाने का भूखा नहीं है वो। जो कुछ खा पी के आप और मैं मस्त हो रहे ना, सब उसी से पाया है। उसके दिए हुए में से हमारे पास है, और वो चाहता है कि उसके दिए हुए में से ईमानदारी से उसको पहुंचाया जाए, ताकि वो देख ले कि ये भरोसेमंद आदमी है, उसको ज्यादा दे दो।
टाइट, वाई टाइट? कमाई का 10वां हिस्सा क्यों, समय का 10वां हिस्सा क्यों परमेश्वर मांगता है? हमारे जीवन के हर एक काम से परमेश्वर 10वां हिस्सा क्यों मांगता है? 90% वो कह रहा है कि तुम रखो, मुझे 10% दो। अगर वो कह देता कि 10 तुम्हारा और 90 मेरा, हम में से है किसी की हिम्मत उसको बोलने की कि ऐसा क्यों बोल दिया आप? कुछ लोग हिम्मत जुटा लेते ये कह रहे कि मैं नहीं देता, जाओ। क्योंकि अभी भी हैं ऐसे लोग। ये गलत बाइबल कोड की गई यहां से टाइट के बारे में। जो टाइट दे रहा है वो व्यवस्था को पालन नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहा है। याद रखना, आगे आगे के बताऊंगा मैं आपको ये वाली बात। क्यों दे रहे हैं फिर हम, या क्यों दिया उन लोगों ने, क्या वजह थी देने की? तो दशवांश क्यों? मेरे साथ निकाल लिया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 4 पर हमने पढ़ लिया। व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में मैंने आपको बताई ये वाली बात। व्यवस्था और अनुग्रह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अनुग्रह व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा और व्यवस्था अनुग्रह के खिलाफ काम करेगी। व्यवस्था लोगों को दोषी ठहराती है, पापी ठहराती है, परमेश्वर के सामने उनको अशुद्ध ठहराती है। और अनुग्रह लोगों को परमेश्वर के सामने शुद्ध और सिद्ध बनाता है। अनुग्रह, ठीक है? मेरे साथ निकालिए पहला पॉइंट, दशवांश व्यवस्था से पहले। उत्पत्ति की किताब उसका 14वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 14, टाइट बिफोर लो। परमेश्वर की व्यवस्था से पहले टाइट पैदा हो चुका था। इससे पहले की व्यवस्था पैदा होती, इससे पहले की व्यवस्था लोगों के संपर्क में आती, दशवांश उससे पहले लोगों के संपर्क में आ गया था। आखिर कौन सा महारथी था इसने अपने अंदर से इस बात को निकाल के लेकर के आया परमेश्वर के लिए? ये वो व्यक्ति था अब्राहम जिसने टाइट के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अंदर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, इसके अंदर परमेश्वर के लिए आदर सम्मान इतना ज्यादा भर गया था कि यह परमेश्वर के लिए खुल गया। आया आपको समझ मेरी बात? जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना नहीं बढ़ी, उनके अंदर परमेश्वर के लिए खुलने की भावना कभी नहीं बढ़ेगी। पहले मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति आदर सम्मान और कृतज्ञता की भावना जब अंदर आ जाएगी, तब ऑटोमेटिकली ये चीजें मुझे तैयार करेंगी परमेश्वर को वो देने के लिए जिसकी उसने मुझसे डिमांड नहीं की, जिसकी उसने मुझसे कोई मांग नहीं की। सब लोग सुन लेंगे, मुझे बोलना ही पड़ेगा। चलो खैर सुन ले, कोई बात नहीं। पिछले सप्ताह में यहाँ पे कुर्सियां ठीक कर रहा था, मैं जल्दी आ जाता हूं तो कुर्सियां ठीक करता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग आराम से बैठ सके। यहां कुर्सियां ठीक करते करते परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जो लड़के यहाँ पे काम करने आते हैं ना, मैं कहा जी हाँ, इनको दावत दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई डिस्कस नहीं किया पवित्र आत्मा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था उससे बात करने के लिए, मुझे काम करना पड़ता है। उसने मुझे बोला कि दावत दे, मैंने बोला ठीक है, फिनिश। मैंने अभिषेक को पकड़ा, अपने बेटे को, वो कहा कि जवानों को जो लड़के यहाँ पे काम करवाने के लिए आते उनको जमा करो और पैसा मैं दूंगा, या उनको बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिला दिया, क्योंकि ये होली स्पिरिट की कमांड है, इसको मुझे मानना ही है। अब अगर मान लो मेरे अंदर पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए वो कृतज्ञता नहीं होती, क्या निकालता मैं जेब से पैसा? अगर मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति वो समर्पण, वो आदर नहीं होता, तो क्या निकालता मैं? और परमेश्वर ने मुझसे क्यों कही ये वाली बात कि ऐसा कर? क्योंकि वो जानता था कि ये वाला काम यही कर सकता है। अब्राहम ने बगैर परमेश्वर के बोले दशवांश परमेश्वर को दिया। अब्राहम से पहले भी धर्मी लोग थे, अब्राहम के समय में भी धर्मी लोग थे। एक को भी परमेश्वर ने नहीं इंस्पायर किया कि टाइट निकालना शुरू करो, किसी को भी नहीं, कि वो जानता है कि कौन मेरे लिए कृतज्ञता से ज्यादा भरा हुआ है, कौन मेरे उपकारों को ज्यादा मानता है।
मुझसे ग्रसित हो चुका है, कौन मुझसे इन्फ्लुएंस है ज्यादा। आप भी और मैं भी ऐसा ही करते हैं। आप और मैं अपने गंभीर काम किसी को नहीं बताते, जिस पर भरोसा ना उसको तो बिल्कुल नहीं बताते, उसी को बताते जिस पर भरोसा किया ये वाला काम ये आदमी कर देगा, मैं इसको बोलूंगा तो। ऐसे परमेश्वर भी करता है, ईमानदारी की बात। बस असंख्य क्रिश्चियन दुनिया में भरे पड़े हैं, सबसे परमेश्वर बात नहीं करता और सबको अपने मन की बात नहीं बताता। उसके मन की बात जानने के लिए उसके मन का सा होना पड़ेगा आपको मुझे। परमेश्वर ने कहां से अब्राहम से बात की है? अब्राहम ने कभी नहीं बोला किसी को कि ये बात मुझे परमेश्वर ने बताई है इसलिए मैंने ऐसा किया है, कुछ नहीं बोला उसने। टाइट बिफोर लॉ, व्यवस्था से पहले। व्यवस्था कौन लाया? मोसेस। मूसा व्यवस्था लाया। अब्राहम की परमेश्वर को दसवां हिस्सा देने की अपनी खुद की इच्छा थी, खुद की डिजायर थी, और बाद में परमेश्वर ने इसको लगा परमेश्वर की बढ़िया चीज है, इसको लेके अपने एथिक्स में शामिल करो। परमेश्वर ने इसको बाद में व्यवस्था में शामिल किया है। क्या बेहतरीन लोग हैं जिनकी बातें परमेश्वर ने अपने लॉ में लिखवा दी कि लिख दो। क्या बढ़िया बात है, मजा नहीं आया आपको वाली बात सुन के? इतनी बढ़िया बात आपके सामने आई। सबकी बातें बाइबल में लिखवाने लायक नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे जिए परमेश्वर के लिए कि उनकी बातें आज आप और मैं पढ़ करके अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं। हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी सारे क्रिश्चियन ऐसे नहीं होंगे जिनको फॉलो किया जा सके, कहीं तो ऐसे से बचने की जरूरत है। उनको मैं बताना मैं कहा जा रहा हूं। हाँ, मुझसे भी किसी जो आदमी आपको लगता कि ये मेरे काम का नहीं है, या आदमी से मुझे ये ठीक सलाह नहीं देगा, उससे दूर ही रहना भला है। परमेश्वर भी रहता है, लेकिन परमेश्वर उनके करीब रहता है जो सचमुच उसके लिए लुटने और मिटने को तैयार रहते हैं। गाना तो बड़ा आसान है, मेरी जिंदगी की हर पर, कौन सा गाना इसका यात्रा है कि मेरी उम्र में क्या गाना, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंख रहे ना रहे, चाहे टटोल के चलना पड़े, दांत रहे ना रहे, घुटने गोडे काम करे या ना करे, फिर भी चलूंगा। जिनके घुटने काम कर रहे हैं वो चल भी आते, जिनके घुटने काम करते हैं बराबर फर्स्ट क्लास भाग दौड़ करते हैं वो नहीं आते। जिनके नहीं कर रहे वो कैसे करेगा इस काम को? वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर ये इंस्पायरेशन पहले से है। मेरे भाई का क्या वो आदमी इसलिए कर पाएगा ये काम, उसने वायदा किया कि मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मैं। तो अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था टाइप के लिए, और वो भाई ने कहीं लगा अभी सुन लेगा तो भैया जी आप भी सुन लीजिए ना ध्यान से, आराम से, गुस्सा ना करे बस आप। लिखा है उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय 17 पर, से 20, जब वह यानी कि अब्राहम कदोर्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। जो कुछ वो विजय में जीत करके लेके आया था, युद्ध जीत करके वो लौट रहा था, और ये व्यक्ति उससे दाखरस और रोटी लेकर के मिला, क्योंकि ये जानता था कि वो युद्ध जीत करके लौटा है, शायद उसके पास खाना पानी ना हो। जंग के समय पे खाना पानी नहीं होता सिपाहियों के पास, होता है तो सही समय पे नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी तो बिना खाने पानी के लिए लड़ाई लड़ती रहनी पड़ती है। अब्राहम जब जीत के आ रहा था तो आदमी पर अब्राहम के लिए एक उपहार लाया, और अब्राहम के अंदर ये वाली बात किसने डाली होगी, आप बता सकते हैं क्या?
बहन पार्वती कह रही है कि परमेश्वर ने, ये भी सही बात है। याकूब की पत्री एक अध्याय के 17वें पद में लिखा है कि हर एक उत्तम दान और वरदान ऊपर से ही आता ज्योतियों के पिता की ओर से, भली बातें तो वही डालता लोगों के मन में। परमेश्वर ने इसको इंस्पायरेशन दिया होगा। लेकिन अब देखिए आप, व्यवस्था बहुत बाद में आएगी। अभी तो उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ रहे हैं, हम बुक ऑफ जेनेसिस में पढ़ रहे हैं, कायद की शुरुआत। आप गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 4 पद को पकड़ के सिखा रहे हैं कि जो लोग टाइट दे रहे हैं वो अनुग्रह से गिर गए हैं और व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं। ये धर्मी होने के लिए थोड़ी कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही इससे कह दिया था 12वें अध्याय में कि अब्राहम तेरे घराने के द्वारा, तेरे कुल के द्वारा पृथ्वी के सब लोग उद्धार पाएंगे। पहले से अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। अभी धर्मी ठहरने के लिए थोड़ी कर रहा है। ये इसने इसलिए किया, उस आदमी के प्रेम को अपने लिए देखा और ये परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गया कि मेरे पास जो कुछ है ये उसी का दिया हुआ है। अगर उस युद्ध में यहोवा मेरे साथ नहीं जाता तो मैं युद्ध जीत करके नहीं आता। अब्राहम कृतज्ञता से भर गया, आभार से भर गया, ये मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये है वो वाली बात। दशवांश व्यवस्था का भाग नहीं है, बाद में व्यवस्था आई। लेकिन अब्राहम की बढ़िया बात को परमेश्वर को लगा, बढ़िया बात इसने शुरू की है, इसको डाला जा सकता है अपने बायलॉज में। अच्छी बात कही आपने, मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा। लोग अपने घर के प्रोग्राम में जब मकान बनाते हैं, तब बच्चों की शादी करते हैं, तब अगर कोई अनुभवी व्यक्ति इनको कोई सलाह दे दे तो लोग कहते हैं मैं याद रखूंगा आपकी बात को, कमरे को ऐसे नहीं ऐसे बनवाएंगे जैसे आप कह रहे हैं। इस प्रकार की बातें, ये वाली चीजें हम मिस्त्री को बोलेगा कि ये चीजें लगाएं। जिनके घर में शादी हो, जिनके पास शादी का अनुभव नहीं है, जिन्होंने शादियां पहले कर रखी, अगर वो लोग बोले भैया आप ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे प्रोग्राम बनाना, तो भैया आपकी बात बहुत अच्छी लगी, एडवाइस उस एडवाइस को लिया और अपने घर में लागू किया। परमेश्वर को अब्राहम की बात बहुत बढ़िया लगी, उसको लिया और अपने कानून में शामिल करवा दिया, इसको शामिल कर दिया इसमें। हर एक व्यक्ति परमेश्वर पर इतना गहरा इंप्रेशन नहीं डाल सकता, हर एक तो नहीं डालता है, हर एक उसका हो सकता है। हर एक विश्वासी, मसीह विश्वासी उसका हो सकता है, लेकिन हम में से हर एक परमेश्वर के ऊपर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाल सकता कि वो मेरी बात को लेकर के अपने कायदे कानून में शामिल करवा दे। एक अच्छा खासा सेवक, बढ़िया सेवक, बढ़िया बोलने वाला व्यक्ति स्पष्ट कहता कि टाइट नहीं देना चाहिए, तो व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं, वहां कोई बात ही नहीं थी। गलातियों 5 अध्याय का 4 पद कुछ और कह रहा है, आप कोई और बात कर रहे हो, उत्तर दक्षिण को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो असंभव है। दुनिया का कोई भी पादरी पचारा कितना ही नेशनल इंटरनेशनल पे बोलने वाला व्यक्ति हो, डरना मत, ये मत सोचना कि यही सब कुछ जानता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो बड़े से बड़े मंच से बोलता है कि वही सब जानता है, नहीं। हम भले चाहे छोटे मंच से बोलते हैं, लेकिन नॉलेज हमारे पास भी है, बड़े नॉलेज वालों से बात करते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, चाहे आप वही खड़े अपनी ऊंचाई पे, हम आपसे नीचे से ही बात करेंगे। सर ऐसा नहीं है, चाहे हमें यूं बात करनी पड़े आपसे नीचे से ऊपर, आप ऊपर ही खड़े रहो, हम आपको नीचे नहीं ला रहे, लेकिन जो कुछ हमारे पैरों के नीचे है वो इतना मजबूत है कि आपसे हम यहीं से वहां बात कर सकते हैं। घंटों ही बाइबल स्टडी का ये फायदा मिलेगा आपको, थोड़ी सी बाइबल पढ़ के घंटों इसके ऊपर विचार करने का ये फायदा मिलेगा आपको। आपको कोई नहीं थक सकता, खास करके बाइबल वाला। मैं इतना ज्यादा उत्सुक था उस दिन अपने कमरे के अंदर, मैं बार बार पवित्र आत्मा से कहूं कि हाँ मैंने समझ लिया आपकी बात, दुआ कर लो, मेरा नहीं सुन मेरी बात हो, ईमानदारी की बात, मेरा सारा समय उसमें निकल गया उनकी बात सुनने में। मैं भी खुश हो गया, मैं चलो प्रभु का धन्यवाद, सही डायरेक्शन तो मिली ताकि मैं लोगों को सही डायरेक्ट कर सकूं। सही डायरेक्शन नहीं होगी तो सही डायरेक्शन बाहर आएगी। समझ में आ गया आपको बात? अब्राहम से शुरू हुआ दशवांश, अब्राहम के बाद फिर मुझे नहीं पता, लिखा नहीं, मैं जानता नहीं, पता नहीं किस किसने क्या होगा। इसहाक के बारे में तो नहीं लिखा किसने किया, याकूब के बारे में लिखा उसने वायदा किया कि मैं दूंगा। दादा खरीदे
आवाज नहीं आई आपकी? दादा ने बेहतरीन शुरुआत की और पोते ने फिर से उसको लिया लपक के और अपने दादा की तरफ से यहोवा से कहा कि मैं तुझे दशमांश दूंगा हर एक चीज का जो तू मुझे दे। उत्पत्ति की किताब उसका 14वां अध्याय, उत्पत्ति 14 का 17 से 20 हमने पढ़ दिया। उत्पत्ति 28 अध्याय 12 पद से 22 पद तक, जेनेसिस चैप्टर 28 12 से 22। याकूब इसहाक का बेटा और इसहाक अब्राहम का बेटा था। अब्राहम इसहाक का बाप और याकूब का दादा था। ये बेहतरीन चीज है। हम शुरू करें अपने घरों में और यहोवा से कहें कि जो मैंने अपने घर में बना लिया है ये एटीट्यूड और बिहेवियर आपके लिए, ये दादा खरीदे पोता बढ़ते ऐसा हो जाएगा मेरी नस्लों में, मेरी पीढ़ियों में। हम लोग शुक्रवार को प्रार्थना कर रहे थे, हमारे बीच में भाई है ब्रिजपाल जी, बहुत बढ़िया प्रार्थना की उन्होंने, मुझे बड़ा मजा आया आपकी प्रार्थना सुन के कि प्रभु जो भला काम मैंने शुरू किया है मेरे बाद मेरे घर में चलता चला जाए, मेरे बीवी में, मेरे बच्चों में। आपसे प्रेम करना, आपका भय मानना, आपको देना, आपकी संग रहना, आपसे डरना, आपको आदर करना, मतलब अजीब चीजें नहीं है ये वो चीजें आत्मिक चीजें जो आपने परमेश्वर से पाई और बोलो कि प्रभु मुझे मेरे पास आई, मैं चाहता हूं कि मेरी पीढ़ियों में चली जाए। दादा खरीदे और पोता करते, ये केवल मैटेरियलिस्टिक बातों के लिए बात नहीं कर रहा, जब मैटेरियल को जमा करने की बात नहीं है, एक अच्छे बिहेवियर, अच्छे एटीट्यूड की बात ही नहीं है। आत्मिक बिहेवियर कहां जाएगा? प्रभु जो आत्मिकता के काम मेरे जीवन में आपने शुरू किया, जो मैंने शुरू किया है, मैंने अपने बच्चों से कहता हूं कि जो मैंने तुम्हारी मां ने शुरू किया ना, हमारे बाद भी ये घर से चलता रहना चाहिए, इसको मत रोक देना कभी भी। चाहे तुम्हारे पास खाने को हो या ना हो, तुम्हारे पास पहनने को हो या ना हो, तुम्हारा अपना काम चलाने के लिए हो ना हो, लेकिन यहां से कोई खाली हाथ और खाली पेट नहीं जाना चाहिए। बस ठगों से बचना, सीधी बात। मैं भी कहता हूं कि प्रभु मुझे ठगों से बचा के रखना, तेरे लिए, तेरे लोगों के द्वारा ठगा जाऊं उससे कोई परवाह नहीं है मुझे, सीधी बात। उत्पत्ति 28 अध्याय 12 पद से 22 पद तक लिखा है, तब उसने, यानी कि याकूब ने, तब उसने सोपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से उतरते चढ़ते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं। मैं वो परमेश्वर जिसके तेरे दादा ने भी टाइट दिया था, ये कह रहा है वो। मैं वो परमेश्वर हूं जिसके साथ तेरे दादा ने वाचा बांधी थी। और याकूब भी वायदा करके कहता कि मैं उसी अब्राहम का पोता हूं, वायदे को पूरा करने के लिए फिर से यहां हूं। अब्राहम के बाद बात रुकी नहीं, अब्राहम के बाद बात रुकी नहीं, दूसरी पीढ़ी में चली गई। लिखा कि और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेता है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि पर धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यही बात उसने अब्राहम से कही थी परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में। अब्राहम तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां उद्धार पाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह घूम करके उसी वंश में पैदा हुआ था और यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत का उद्धार होता है। यीशु ही के द्वारा सारे जगत का उद्धार होता है। कैसे पूरा करता है की बात। पंद्रहवीं आयत, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा याकूब, और जहां कहीं तू जाएगा वहीं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में वापस लौटा ले आऊंगा। तेरे बाप के घर में जाके तू डर के भागा अपने भाई एसाव से, मैं वापस लेकर के आऊंगा, तुझे यहीं बसाऊंगा, क्योंकि मेरा वायदा उस भूमि के साथ नहीं था, इस भूमि के साथ था। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति ने इतनी बड़ा डिक्लेरेशन दे दिया याकूब ने कि जिस जगह पे मैं यहाँ पे हूं और परमेश्वर यहाँ पे है, ये यहोवा के भवन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता।
और यहोवा के भवन में कहीं कहीं बात इतनी छोटी कैसे हो सकती, कोई भी बदल दे उसे। यहोवा के भवन में खड़ा होकर के कोई आदमी यहोवा से बात करे, उसे कोई थर्ड पर्सन आकर के आसानी से बदल देगा क्या? वो लोग कहां जिनके साथ वाचा थी? यानी कहते तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय स्थान को मैं यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो यहोवा, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। 19वीं आयत, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी। अब याकूब अपने आप बात कर रहा, परमेश्वर से वायदा कर रहा है। क्या कह रहा है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब कह रहा है ये बात। अब देखो बहुत बड़ी बात आगे चल के बताऊंगा, मैं इस मैसेज को थोड़ी देर के बाद यही खत्म कर दूंगा। याकूब परमेश्वर से के साथ प्रतिज्ञा कर रहा है। याकूब परमेश्वर से कह रहा है तू मेरे साथ ऐसा ऐसा करेगा, जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे साथ की है, अगर तू इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा तो मैं इस प्रतिज्ञा का प्रतिफल तुझे दूंगा। परमेश्वर क्या कि मैं दशमांश दूंगा मैं तुझे। ऐसा करके मैंने बहुतों की नौकरियां लगवा दी, कहते मतलब मैंने नहीं लगाई, उनको मैंने बोला कि नौकरी चाहिए, ये प्रार्थना करो कि प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा उसका मैं ईमानदारी से तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगा। और वास्तव में सबकी नौकरी रखेगा, तू जो कुछ मुझे देगा मैं उसका हिस्सा जो तेरा बनता है तुझे ईमानदारी से दिया करूंगा। बाद में 3-5 कर दी, वो बात बाकी है, लेकिन काम तो इसी वायदे से हुआ। ये आदमी प्रतिज्ञा कर रहा परमेश्वर के साथ कि अगर तू ऐसा ऐसा करेगा तो मैं तुझे दूंगा। इस आदमी की प्रतिज्ञा के साथ इसने परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा की और उसका एक बढ़िया प्रतिफल इसने ठहरा दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दशमांश व्यवस्था से शुरू नहीं हुआ, व्यवस्था में ये बेहतरीन बात बाद में शामिल हुई। क्रिश्चियन एथिक्स एक चीज होती है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे नाम से 2-3 जन यहां पे उपस्थित हैं मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा, और यदि 2 लोग किसी एक बात के लिए सहमत हो जाए एक मन होकर के, तो बात मेरे पिता के यहां मान ली जाएगी। इसका मतलब यह है, गलत मत समझना अगर आपकी समझ में ना आए तो, इस बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो शायद हो सकता है कि इसके हिसाब से हम किसी का हिसाब किताब ना कर पाए, लेकिन अगर किसी बात पर हम कलीसिया के लोग सहमत हो जाएंगे और उस बात को हम लागू करेंगे ये कहते हुए कि ठीक है इस व्यक्ति के साथ ऐसा होना चाहिए, ये है क्रिश्चियन एथिक्स। प्रभु यीशु कहते हैं कि वो बात मेरे पिता के यहां मान ली जाएगी जो तुम कहोगे। इतना बड़ा अधिकार है आपका और मेरा। अब्राहम ने बढ़िया बात शुरू की और बात परमेश्वर ने मान ली, उसको बाकी को बोला कि बढ़िया बात है, सबको सिखाओ। याकूब ने अच्छी बात शुरू की, याकूब तूने बहुत बढ़िया बात की, मैं तेरी बात को ले लेता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोग इसको सीखें। आपकी और मेरी किसी गलत बात में तो कहेगा भैया आपके अंदर जो बुराइयां हैं मेरे बच्चों को सिखा दूंगा, मुझे जिंदगी का मजा आ जाएगा। मिलेगा आपको सा भागा था, ऐसे ही मिलेंगे चाहे उसके बच्चे कितने ही बदमाश हो, वो यही चाहता कि भैया कोई मेरे बच्चों को सुधार, प्लीज कोई मेरे बच्चों को बदल दे, प्लीज भैया आपके बच्चे बहुत अच्छे, आपने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन किया, मेरे बच्चों को कर। वो ये कहेगा। भली बातें ऐड की जाती हैं, बुरी बातें कभी भी ऐड नहीं की जाती। तो टाइप व्यवस्था से शुरू नहीं हुआ, बाद में व्यवस्था में इसको जगह देनी पड़ी क्योंकि बात इतनी रिस्पेक्टेड थी। टाइप देना परमेश्वर के लिए वो आदमी कृतज्ञता से भर गया कि प्रभु मैं आभारी हूं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। प्रभु क्या नहीं दिया आपने मुझसे कुछ छिपा के नहीं रखा, तो मैं आपसे क्या बचाऊं, मैं आपसे क्या छिपाऊं। जो कुछ आज मेरे पास है सब आप ही का है, जो कुछ आप अब तक मेरे पास रहा वो आप ही का था। ऐसे लोगों की बढ़िया बातों को परमेश्वर ने शामिल कर दिया। वाइल्ड टाइट पार्ट 1 था ये आज का। नेक्स्ट संडे आप लोग जरूर आना और फिर इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। इसका दूसरा हिस्सा बाकी है, दशमांश। क्यों?
या तो आप ये सोचते हैं, ये सोच सकते हैं आपके पास आजादी है, क्यों दूं, या आप ये कह सकते हैं क्यों ना दूं। इंप्रेशन देख रहा हूं मेरा, क्यों दूं, क्यों नहीं देना चाहिए, दोनों बातें। कैसे समझ में आ रही बात, ये करने वाले के काम की बात है। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके खुले हृदय के लिए, आपके खुले दिल, खुले दिमाग, खुले मन के लिए, कि आपने प्रभु अपने लोगों की बहुत सारी बातों को अपने व्यवस्था में शामिल करवाया, ताकि पिता वो बातें दूसरों को भी सिखाई जा सके। दशवांश की शुरुआत अब्राहम उसके पोते याकूब से हुई, और ये भली बात आप चाहते थे कि आपके तमाम बेटे बेटियां सीखें। इसको बाद में प्रभु जी आपने चाहा कि सब जान लें, सब सीख लें, और हम चाहते हैं कि ये भली बात जो हम विश्वासियों के पिता अब्राहम से शुरू हुई, ये हमें लगातार बनी रहे और पाई जाए। मुझे देखने और सुनने वालों को आप आशीष देना, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि अब्राहम हम सब विश्वासियों का पिता है। हमारे आत्मिक पिता अब्राहम की ये बात हमें मजबूती से जड़ पकड़ती चली जाए, और किसी भी व्यक्ति के कहने से तब तक ना निकले जब तक पवित्र आत्मा इस बात को हमारे अंदर से ना निकाले। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। ब्लेस यू।